कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स के दो टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें क्या है, मूवमेंट, एक मोमेंटम है और एक क्या है, इनर्शिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनर्शिया से स्टार्ट करेंगे। इनर्शिया एक्चुअली क्या है, लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए इनर्शिया की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग इनर्शिया को स्टार्ट करते हैं। इनर्शिया देखिए, किसी अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, अगर एक सेंटेंस की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट। तो देखिए होता क्या है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो क्या करना चाहता है, हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि अपने स्टेट को चेंज ना करे, अपने रेस्ट। अब स्टेट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेस्ट का स्टेट और एक होता है मोशन का स्टेट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी को उस ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बोलते हैं। इसके अलावा अब हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं। तो टाइप में क्या होता है, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जिसमें पहला क्या है, पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड क्या है जी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए इन तीनों टॉपिक को हम लोग बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। तो अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या कि ये इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में रहना चाहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डेली लाइफ में होने वाले अनुभव से इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कोई पैसेंजर है या कोई इंसान क्या है, ट्रेन में या बस में बैठा है, तो क्या होता है, जब ट्रेन अचानक मूव करती है तो क्या होता है कि जो इंसान क्या होता है, पैसेंजर पीछे की ओर झुक जाता है। किधर, पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कॉज क्या है, होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि इंसान ऐसे है, तो जो पार्ट बस के कांटेक्ट में है, तो अचानक मोशन की वजह से क्या होता है, वो मूव करने लगता है। लेकिन जो पार्ट अपर पार्ट है, वो क्या होता है, जो अपर पार्ट है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। इस वजह से वो क्या होता है, अपने रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है और वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है जी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सेकंड क्या, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, मान लेते हैं किसी ग्लास में, हम ग्लास के ऊपर एक क्वाइन रखते हैं। ठीक है, क्वाइन रखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक कार्डबोर्ड के ऊपर क्वाइन रखे हैं ग्लास के ऊपर। अब इस कार्डबोर्ड को अगर हम तेजी से खींचेंगे तो ये जो क्वाइन है कहां आकर गिरेगा, नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड है अचानक मोशन में आ गया, जबकि ये क्वाइन जो है वो रेस्ट में रहना चाहता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। कोई मान लीजिए कि वृक्ष पे फल लगा रहता है, तो
उस फ्रूट को क्या करते हैं, जाकर अगर हम पेड़ को, ट्री के डाल को अगर शेक करेंगे तो क्या होगा, डाल तो मोशन में आ गया, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो फ्रूट है वो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टूट जाता है डाल से। तो ये जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे बहुत तरह के एग्जाम्पल क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को शो करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आई थिंक समझ में आ गया है। इसके बाद का जो टॉपिक है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है ना क्या करता है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या करता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा उसी डायरेक्शन में। क्या होगा कि ऑब्जेक्ट खुद ब खुद उसकी स्पीड, ना तो स्पीड बढ़ेगी और ना खुद ब खुद क्या होगा, उसका स्पीड घट के क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब इसमें अपने आप ना तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन, और ना ही इसमें रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह के इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर क्या होता है, हम लोग इसका कुछ डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। वैसे ही हम ट्रेन का ही एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं क्या होता है कि ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, अचानक ड्राइवर किसी वजह से ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे की तरफ क्यों झुकते हैं, इसका सबसे मेन कारण क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है, देखिए इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। अब होता क्या है, जो पार्ट बस के कांटेक्ट में है, बस जैसे ही रुकेगी वो पार्ट क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट है वो अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, वो अभी भी किस में रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है। इस वजह से अपर पार्ट क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है एक और कि कभी भी चलते ट्रेन से क्या कीजिए, आप नीचे मत कूदिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप कूदेंगे, जंप लगाएंगे तो क्या होगा, जो लोअर पार्ट है वो अचानक किस में आ जाएगा, रेस्ट में। लेकिन आपकी बॉडी किस में रहना चाहती है, मोशन में। तो इस वजह से क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। हमने एक यूट्यूब पे या मतलब ऐसे ही सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें क्या था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक डॉग क्या कर रहा है, एक कुत्ता है वो जंप लगा रहा था, किससे, ट्रेन से। और वो इतना होशियार कुत्ता था कि वो क्या किया था, जैसे जंप लगाया तो रुका नहीं, वो क्या किया, ट्रेन के ही डायरेक्शन में दौड़ने लगा। इस वजह से क्या हो गया, वो गिरने से बच गया। हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे कब देखते हैं कि जो लोग सामान बेचते हैं वो क्या करते हैं, चाय बेचने वाला एक्चुअली वो चलते ट्रेन से भी उतर जाते हैं। तो उनका क्या तरीका रहता है, वो ट्रेन के डायरेक्शन में क्या करते हैं, थोड़ा दूर मूव करते हैं, उसके बाद रुकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है जी, इनर्शिया ऑफ मोशन का। वैसे भी बहुत तरह के एग्जांपल जो होंगे इनर्शिया ऑफ मोशन में आते रहते हैं। ये हमने कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देखा। इसके बाद क्या होता है, ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता है। हर ऑब्जेक्ट का किस मोशन में रहना चाहता है, स्ट्रेट लाइन में, जिस मोशन में जा रहा होता है उसी में रहना चाहता है। हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को हम लोग कहां देखते हैं, अपने रियल लाइफ में। जैसे कोई बस में हम लोग बैठे रहते हैं तो बस क्या होता है, सीधे डायरेक्शन में अगर जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बस है, ठीक है, इसमें पैसेंजर बैठा हुआ है, तो क्या होगा, हम बस के साथ उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन फिर जैसे ही अचानक कहीं टर्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर की तरफ आउटवर्ड क्या होते हैं, हमारा मोशन, हम लोग आउटवर्ड की तरफ जाने लगते हैं। जैसे कि दो लोग पैसेंजर बैठे रहते हैं तो जो अंदर वाला पैसेंजर है वो क्या करता है, बाहर वाले पैसेंजर को धक्का देने लगता है। कब, क्या, जब बस क्या होती है, जब बस टर्न करती है। तो हमने ये सारे एग्जांपल किसके दिए हैं, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, फिर मोशन का, और फिर डायरेक्शन का। एक और एग्जांपल देखते हैं। जब गाड़ी जो है किसी कीचड़ में,
मड में फंस जाती है उसका व्हील, तो देखते हैं इस व्हील मड का डायरेक्शन किधर रहता है, टेंजेंशियली रहता है, टेंजेंशियली रहता है। तो क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपना वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। इसी वजह से बाइक में या साइकिल में क्या रखते हैं जी, क्या रखते हैं हम उसमें ये मड गार्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने बड़े ही आराम से एग्जाम्पल्स के थ्रू तीनों टाइप्स के इनर्शिया को सीख लिए हैं। इनर्शिया क्या होता है इसको हम लोग जान लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोमेंटम। देखिए मोमेंटम जो टॉपिक है ना, बच्चों से मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो क्या देखता हूं, जब कभी मैं पूछता हूं कि व्हाट इज मोमेंटम, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर क्या रहता है। अगर मैं बात करूं लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बोले या लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम की बात करें, ठीक है, इसको P से डिनोट किया जाता है, P से डिनोट किया जाता है। अगर मैं पूछता हूं मोमेंटम, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर सीधे क्या आता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही बच्चे बोलते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि मास एंड वेलोसिटी, ये तो फॉर्मूला आप बता रहे हो, थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में डिस्क्राइब करो, तो लोग नहीं बता पाते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा सीखते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखिए अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, तो लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो इसको अगर हम सेंटेंस में डिफाइन करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन। देखिए क्वांटिटी ऑफ मोशन, इस वर्ड से भी हमको थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को कैसे समझेंगे। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो अगर हमको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको किस लिए, स्टॉप करने के लिए, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, ये क्या बताता है, ये मोमेंटम का क्या है, मेजर है। अगर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है स्टॉप करने के लिए, इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो मोमेंटम क्या है, ज्यादा है। कम फोर्स लगाना पड़ रहा है तो क्या है, मोमेंटम कम है। तो एक बात देखिए, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, फोर्स, अगर फोर्स क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम भी क्या है, मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का क्या है, ज्यादा है। अब हम एक बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 10 के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक साइकिल आ रहा है, और उसी स्पीड से एक बाइक आ रहा है, और उसी स्पीड से एक कार आ रहा है। तो आप सोच कर बताओ कि हमें किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, साइकिल, बाइक और कार में, इन तीनों में हमें सबसे ज्यादा फोर्स किसमें लगाना पड़ेगा, अगर सेम स्पीड से आए तो कार में। इसका मतलब क्या है, सेम स्पीड से आते हुए कार में क्या है, मोमेंटम ज्यादा है। तो हम बात करते हैं, देखिए फोर्स जो अप्लाई करना पड़ रहा है, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो क्या है, सबसे पहला है मास ऑफ बॉडी, इस पे डिपेंड कर रहा है जी, मास ऑफ बॉडी। और दूसरा क्या है, देखिए ये भी सही है, जैसे एक साइकिल है और एक ट्रक है, ठीक है, इसमें मास किसका ज्यादा है, ट्रक का। तो एक बात, ये साइकिल को रोकने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या ट्रक को, ऑब्वियस सी बात है ट्रक को रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉडी पे। और फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम फोर्स लगाकर उसको यूनिट टाइम में रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या बता रहा है, वो मेजरमेंट ऑफ क्या है, मोमेंटम है। तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा वेलोसिटी, दूसरा
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मैं इसको एग्जांपल से बात कर रहा हूं। मान लीजिए किसी गन का एक बुलेट है, उसको कोई अगर हाथ से थ्रो करता है, उसको कोई अगर हाथ से थ्रो करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आसानी से कम फोर्स में रोक पा रहे हैं। लेकिन उसी बुलेट को गन से थ्रो किया जाए तो क्या होगा, उसके लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे, मास और वेलोसिटी पे। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम इक्वल्स टू मास, मास इंटू वेलोसिटी। जबकि बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, फार्मूला को याद कर लेते हैं, P इक्वल्स टू mv, और उसी में क्या है, खुश रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको समझना जरूरी था कि क्यों हम मास और वेलोसिटी का ही मोमेंटम को क्यों लेते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, P इक्वल्स टू mv, P इक्वल्स टू mv। और P कैसा क्वांटिटी है, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, इट्स डायरेक्शन इज इन, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है जी, अब देखो मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, केजी की क्या होगा एम, मास, मीटर क्या होगा एल, एम एल टी माइनस वन, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन। और हम अब क्या करते हैं, कुछ ग्राफ देखते हैं मोमेंटम का। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। हम क्या करते हैं, कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग P और M के बीच ग्राफ करते हैं, उस समय वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस पे क्या लिख देते हैं P, इस पे M। तो देखिए और यहां पे वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो P इज क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये पहला ग्राफ है। दूसरा क्या होता है, अगर हम M को क्या मान ले, कांस्टेंट, इस केस में क्या होता है, जो P होता है, P होता है क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V। तो देखिए कैसा होगा ग्राफ जी, ये हो गया आपका, इस डायरेक्शन में क्या हो गया P, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया V। और ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, इसको बताया जाता है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के ग्राफ वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ग्राफ। और जो थर्ड ग्राफ है वो एक्चुअली क्या है M। अब देखिए P इक्वल्स टू हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, P इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए एम भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसे होगा जी, अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें तो अगर हम इस पे क्या मान लें m, इस पे क्या मान लें v, तो ग्राफ कैसे आएगा मोमेंटम का, ऐसे। देखिए ये ऐसे ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, p को क्या रखना है कांस्टेंट। तो अगर मास को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, इस तरह से आज के क्लास में हम लोग थोड़ा क्या मतलब हम लोग इनर्शिया का बेसिक नॉलेज ले लिया,
और मोमेंटम का भी बेसिक नॉलेज ले लिया, जो कि केवल अभी तक बच्चे क्या जानते रहते हैं, मेनली T इक्वल्स टू mv, लेकिन हम यहाँ पे उसका कॉज बताने की भी कोशिश किए हैं। सो इसलिए आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, और अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इन सब को यूज करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को बड़े ही आराम से सीखेंगे, और तीनों लॉ को बिल्कुल ही आसान भाषा में सीखेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।